यू आर वॉचिंग NB रिव्यूज़। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। था कि आप लोगों से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो आप लोगों से बात कर ली जाए और रमज़ान मुबारक कह दिया जाए। कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आप लोग का रोज़ा? कैसे हैं आप लोग वो बताएं मुझे। जब कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी अदियो। अगर मैं कोई आप लोग के कमेंट्स मिस करती हूँ तो या I'm driving slowly but yeah still I'm driving. You look beautiful, thank you so much, thank you. So यार कैसा रोज़ा जा रहा है आप लोग का? क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या प्लान्स हैं आप लोग के इस साल के? Tell me something about yourself guys. मुझे बस ये था कि काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं आई थी आप लोगों से बात करने, बट आज मैंने सोचा कि नो आज चलते हैं। Had nothing to do, ड्राइव करते हुए slowly I was driving and I thought to come live and talk to you guys. I know अभी लोग अफ्तार में भाग दौड़ कर रहे होंगे, सब आगे पीछे चीज़ें कर रहे होंगे। मैं भी अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ just to break my fast. और बताएं आप लोग कैसे हैं? अच्छा आप लोग बताएं कि अगर आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं और उसके बाद आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्स ना आए तो आप लोग क्या करते हैं? मुझे कोई 3 चीज़ें बताएं कि आप लोग ये करते हैं कि आपको उनसे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई हैं पहली मीटिंग में, तो आप लोग फिर नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं। तो व्हाट यू गाइज डू, टेल मी, आई फॉलो दैट, आई डेफिनेटली डू दैट। क्योंकि मुझे समटाइम्स कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऑल्दो अभी नहीं ऐसी कोई सिचुएशन, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब आप यू हैव नो आइडिया लाइक हाउ टू रिएक्ट ऑन इट। आपको नहीं समझ आता आप कैसे रिएक्ट करें उसमें। सो यार मैंने कहा क्यों नहीं अपने प्यारों से जो आपसे प्यार करते हैं उनसे पूछा जाए कि व्हाट दे डू, क्योंकि कभी कभी खुद की नहीं दूसरों की सुननी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बुरी वाइब्स आए तो उस बंदे से कम मिलते हैं। अच्छा ओके, या ये तो एक लॉजिकल चीज़ है कि फिर आप या तो मिलो ही ना, क्योंकि फिर या तो फिर आप एक दूसरा चांस दो उससे मिलने का। पहली दफ़ा में आप जज ना करो उससे, ऐसा भी हो सकता है राइट। कीप डिस्टेंस टू दैट पर्सन राइट। I agree that. I agree. Bad vibes हैं तो इग्नोर हैं, अवॉइड पॉजिटिव वाइब्स। सही कह रहे हैं आप लोग। मतलब और पता है जिस तरह का टाइम चल रहा है, और हाई फ्रॉम UK, हाई फ्रॉम पाकिस्तान, अच्छा स्टे क्वाइट, ऑब्जर्व एंड द एनवायरनमेंट एंड इफ नेसेसरी देन टॉक। वेरी गुड, या यू राइट, बिल्कुल सही है आपका रोज़ा। आप रोज़े, मैं बिल्कुल रोज़े रखती हूँ। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखती हूँ, भले काम हो कुछ भी हो। मैं आई ऑलवेज फास्ट नो मैटर व्हाट। बट ये कि कभी बहुत हैक्टिक कुछ हो तो फिर लाइक आपसे हो जाता है, छूट जाता है या आप नहीं रख पाते। बट जब तक आपकी हिम्मत है और आपके अंदर है टेंडेंसी, फिर मैं रखती हूँ। बियॉन्ड नहीं जाती किसी चीज़ के, लेकिन ये कि अगर हिम्मत होती तो डेफिनेटली रखती। लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तीनों रोज़े जा रहे हैं और अच्छे जा रहे हैं। सो या तो आप लोगों ने ये जवाब दिया कि उस शख्स से डिस्टेंस रखना चाहिए, और अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं, आपको इन्वायरमेंट देखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव ना लगे तो उससे ना मिलना चाहिए राइट। This is what you guys said. I'll do that. Biggest fan आपकी। Oh, thank you so much.
एक तो चलो ये चीज़ हो गई। फिर आप लोगों से पूछते हैं कि जब ये तो चले मेरा मानना है, और ये इवन हज़रत अली का भी कॉल है कि जब आप पे कोई बुरा वक्त आए तो आप ये समझ जाए कि इट्स अ साइन ऑफ समथिंग रियली गुड ऑन द वे। मतलब इसका मतलब ही यही है, कोई भी आप पे बुरी चीज़ आती है कि कोई अच्छी न्यूज़ या अच्छी बात या अच्छी चीज़ आपके रास्ते में है आपके पास आने के लिए। क्योंकि वही वाली बात ना कि आपको अच्छे की कदर तभी होगी जब आपकी ज़िंदगी से कुछ बुरा गुजरेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा तो फिर तो आप नाशुक्र हो जाओगे ना, आप थैंकलेस हो जाओगे। कि ऑल्दो आपको तो किसी भी सिचुएशन में थैंकलेस नहीं होना चाहिए कि आपके साथ अगर ज़िंदगी में अच्छा ही होता है तो आप ब्लेस्ड हो, लेकिन आप अल्लाह की आजमाइशों में आते हो तो ये भी एक अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि अल्लाह फिर अपने प्यारों को अपने आजमाइशों में लेता है। फिर वही वाली बात है ना कि कहते हैं ना कि अल्लाह जानना हो कि ये अल्लाह का आप पे अज़ाब है या अल्लाह की आजमाइश है। तो ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपके पास हैं ये 2 पॉइंट्स के अगर आप अपने खुदा से दूर हो जाओ और नमाज रोज़े और इन चीज़ों से दूर हो जाओ, हुकूक़ुल इबाद, इंसानियत, इन चीज़ों से दूर हो जाओ तो मीन्स कि वो अल्लाह का आप पे अज़ाब है। इट्स अ गुड साइन। और अगर आप अल्लाह से करीब हो जाओ, जुड़ जाओ इन सारी चीज़ों से, तो ये अल्लाह की आजमाइश है। कभी भी अगर आप लोग को देखना हो कि अल्लाह आपसे राज़ी है कि नहीं, तो ये करके देख लें कि कोई भी चीज़ अगर आपको ये कह रही है कि अब तो मैं नमाज नहीं नाउज़ुबिल्लाह पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और मुझे नहीं करना ही है वो, तो इसका मतलब कि ये फिर अल्लाह चाहता ही नहीं कि आप उनसे बात भी करें। अल्लाह फिर नाराज़ है आपसे। अगर निमरात दुपट्टा नहीं करती तो आप क्या नहीं पता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं आप लोग को, मैं घर से निकली हूँ अरम बख्तावर छोटे बहन भाइयों को अपनी बहन के घर छोड़ने के लिए। और दो मैं नमाज़ पढ़ते हुए दुपट्टा करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी से उतरना था नहीं मुझे, तो मैं घर के कपड़ों में ही निकल गई जो रफ एंड टफ बन के घूम रही थी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाओ या किसी बड़े छोटों में बैठो तो पर डेफिनेटली फिर सर पे दुपट्टा भी होता है, शलवार कमीज़ भी होती है। लेकिन अगर होती भी है तो फिर मैं आप लोग को दुपट्टा करके दिखाऊं, और फिर वही चीज़ ना मुझे समझ नहीं आती कि आज आपको दुपट्टा करके दिखा दूं, कल आपको गा के सुना दूं, परसों। तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए ज़िंदगी में कि फोकस ऑन योर ड्राइव, इग्नोर कमेंट्स प्लीज। या आई नो नादिया कैसी आप लोग ही ना, पता है मैं इसीलिए आप लोग के पास लाइव नहीं आती कि आप लोग ना फिर जब इस तरह की बात करते हैं ना तो आई डोंट थिंक कि फिर मुझे फिर ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए। और मैं फिर इन कुछ लोगों की वजह से आप सबको ब्लेम नहीं करूँगी, मैं क्यों फिर आप लोग को इस तरह करूँ डेफिनेटली। और दिस इज़ व्हाट आई एम लाइक नो, आपको सबके साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है ना कि आप सबके साथ नाइसली पेश आओ, आप सबको अच्छे से ट्रीट करो, आप सबको प्यार से ट्रीट करो, सबके दिलों में जगह बनाओ। अब मैं सर पे दुपट्टा लेके आप लोगों से हार्श टोन में बात करूं, बिला वजह मैं रूड हो जाऊं और नखरे दिखाऊं, तो फिर उस सर के दुपट्टे का क्या फायदा? हाँ, फिर तो ये चीज़ हुकूकुल इबाद में आती नहीं है ना, इंसानियत ही मर जाए आपके अंदर से। अभी मैं खैर आई डोंट केयर। बाकी रही बात इसकी कि आप लोग सब ठीक हैं, आप लोग की ज़िंदगी में सब ठीक है। या आई इग्नोर इट, आई डोंट इवन बॉदर एनी मोर, बिकॉज वही वाली बात है कि मुझे माया अली की बात बड़ी अच्छी लगी थी है कि वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज़। हम लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए उनके लिए काम ज़रूर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा काम कर सके, लेकिन हम प्रॉपर्टी नहीं है कि आप लोग का जो दिल में आप लोग कह दें या कुछ भी करें।
अच्छे लफ्ज़ बोलेंगे, अच्छी रिस्पेक्ट देंगे, डेफिनेटली आप लोग दिलों में जगह बनाएंगे। भूल जाए मुझे 2 मिनट के लिए कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ या क्या हूँ। बस ये याद रखें कि डेफिनेटली एक इंसान ज़रूर हूँ मैं, और वो ना भूला करें आप लोग। इंसानियत थोड़ी दिखा दिया करें प्लीज़, कोशिश करके ना। बाकी सारे तो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बट ये कि जो सम ऑफ देम मेरा जवाब देना उनको ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं चीज़ों को लेट को कर देती हूँ, बट हर चीज़ को फिर समझाने का एक तरीका भी होना चाहिए। आई डोंट फाइट जैसे दूसरे लोग करते हैं कि उनको रूडली उनको काफ़ी सारे सेलिब्रिटी ऐसे ही करते हैं, बट मैं उनको ये नहीं गलत नहीं कहूँगी। उनको जाहिर है मुझे ड्राइव करते हुए इतना गुस्सा दिला देते हैं, तो फिर तो वो लोग तो फिर भी सही। फिर खैर हम लोग 6 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर 5 सिस्टर्स एंड 1 यंगर ब्रदर। आई एम द 4th वन। बाकी 3 बड़ों की शादी हो गई है, और या ओके, सो आप ही इग्नोर करेगा जैसे। मैं दरअसल अपनी बहन के घर के बाहर खड़े होकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। चलो आप लोग को थोड़ी देर दे देते हैं। मुझे लगा शायद गेट से कोई आ गया मुझे देखने के लिए। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? रोज़े में क्या क्या कार कौन सी है? ये मेरी IQ है, 2 सीटर 2 डोर। आप लोग देखिएगा गूगल पे, इट्स अ वेरी क्यूट कार। मुझे खुदा पे यकीन है। यस, यू लाइक, आप लोग को अच्छा लग रहा है ड्रामा। और उस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये है कि इट कम्स एवरी डे। आप लोग का टेम्पो नहीं टूटता, वो चीज़ सबसे मज़े की है। और ये कि बहुत मेहनत की उस ड्रामे में। मुझे पता, ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि कोई ड्रामा देख के मुझे भी मज़ा आ रहा है। लाइक आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट। लाइक मतलब यशमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो यशमा की एक्टिंग, जो कैरेक्टर है उस पर, उसकी वजह से क्या कहते हैं, मेरी अम्मी भी या घर वाले भी सब इतना कह रहे होते हैं कि इसको ना हम बताएंगे, इसकी तो हम खैर नहीं, इसकी तो ये नहीं। तो सब इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कैरेक्टर में कि आप भूल जाते हो थोड़ा, लाइक फॉर टाइम बीइंग के just a character, it's not a real person। बाजी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सैड रोल क्यों? ये मेरी बख्तावर छोटी बहन भी यही सवाल करती है कि आप सैड कैरेक्टर्स क्यों करती हैं। लेकिन मैंने भूल भी किया था नेगेटिव कैरेक्टर, और मैंने खूबसूरत भी किया था नेगेटिव कैरेक्टर, बट उससे आप लोग, उस सोच से आप लोग को हटाने के लिए एक पॉजिटिव करना ज़रूरी होता है ना, तो फिर मैंने पॉजिटिव किया। मेरी बेटी भी देख रही है, थैंक यू सो मच। है बेयर रखो ना पिटी, बड़े रखो। अच्छा बेयर करें बड़े यार, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए ना आप लोग को। मैं तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग को भी हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। के ये अच्छा है कि एनीवन केम। खैर ड्राइवर था। तो आपकी बेटी कौन सी है? मेरी बेटी कौन है? खैर 5:47 हो रहा है ना। आपने अपना हेयर क्यों कटाया यार? एक तो जल गए थे बाल ना, वो क्या कहते हैं, जल गए थे बाल। मैं गीले बालों में मैंने स्ट्रेटनर से टॉन्ग किया, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे बड़े खूबसूरत बाल हो गए, लेकिन जब 1 वॉश के बाद पूरा फ्रिज आ गया था बालों में, और प्रॉपर बाल जल गए थे, लाइक डेड हो गए थे बिल्कुल। एंड आई हैड टू कट देम ऑफ। फिर उसके बाद लाइक आई यूज़ विग,
तो ये होता है कि आपके ख़ुद के बाल भी बचे रहते हैं और फिर आप डिफरेंट वैरायटी भी लेकर आते हो। कुछ कपड़ों में शॉर्ट हेयर सूट करते हैं, कुछ कपड़ों में लॉन्ग हेयर सूट करते हैं, तो यू कैन कम अप विद एनीथिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू गाइस शुड ट्राई एवरीथिंग। आप लोग को भी हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मुझे बाहर समोसे ला दें। है आई विश मैं आप लोग को समोसे ला कर दे सकती। अच्छा जी, रमज़ान कैसे जा रहे हैं? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं। या हाउ मेनी एपिसोड्स लेफ्ट? ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने एपिसोड्स हैं, क्योंकि शूट कम हुआ है, कम एपिसोड्स का हुआ था। और आई मीन स्क्रिप्ट कम एपिसोड्स की थी और शूट ज़्यादा हुआ है। तो आप लोग एंजॉय करें ना। आप लोग देखें, एंजॉय करें। और थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी अच्छी, आप लोग के रिव्यूज़ आ रहे हैं और इतनी अच्छी रेटिंग जा रही है कि हमारे प्रोड्यूसर्स भी बहुत खुश हैं, हमारे सेवन स्काई की टीम भी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और यू गाइज डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। और आप फेवरेट हो मेरे, थैंक यू सो मच लव, थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है। चलो फिर एक काम करते हैं, चलते हैं फिर। आप लोग भी दुआ में मुझे याद रखिएगा अपने, प्लीज़। और नमाज पढ़ के मेरे लिए उमर भाई फ्रॉम होबो। अच्छा, नाज़नीन, या यू मीन यशमा, राइट? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक या। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। आप लोग को भी मैं दुआ में याद रखूँगी, मुझे भी आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे लिए कुछ, अगर मेरा ख्याल आ जाए आप लोग को दुआ में, तो एक दफ़ा ज़रूर कुछ अच्छा बोल दीजिएगा अल्लाह से मेरे लिए, जो कि मुझे सच में दुआओं की ज़रूरत है आप लोग की। और आप लोग खुश रहें हमेशा, अल्लाह में आप लोग को खुश रखे, हिदायत दे आप लोग को। और ऐसे ही मेरा काम पसंद करते रहें, हमेशा अप्रिशिएट करते रहें मुझे। और ये कि I'll come up with something really good in future as well, आप लोग को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। सो या थैंक यू। ये कि बिल्कुल आप लोग को भी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें आप लोग अपना। रमज़ान मुबारक। और अगर हुआ तो बीच में ज़रूर चक्कर लगाऊंगी वापस, I'll come live। और अगर नहीं तो फिर लाइक ईद पे फिर मिलेंगे, नहीं तो उससे पहले मिलेंगे। और अपना ख्याल रखें, ठीक है? lots of love, thank you so much, bye।